हेलो गाइस। तो गाइस जैसे कि हम स्प्रिंग सिक्योरिटी सीख रहे हैं, तो लास्ट वीडियो हम कंप्लीट कर चुके स्प्रिंग सिक्योरिटी डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज के वीडियो हम जैसे कि हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ जेडब्ल्यूटी क्या है, इसका यूजेस क्या है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर गाइस जब स्प्रिंग सिक्योरिटी सीख रहे हो तो जेडब्ल्यूटी आपको मस्ट भी आने चाहिए, क्योंकि ना जेडब्ल्यूटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर रेस्ट पे बना रहे हो तो आपको एप्लीकेशन कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तो और कैसे ऑथेंटिकेशन करना है, ऑथराइजेशन लेना है, तो आपको टोकन बेस्ड में हम करते हैं। ओके, तो उसका मीनिंग क्या है सबसे पहले जानेंगे, जेडब्ल्यूटी क्या आता है और उसको कैसे यूज करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, हम इसके एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। ओके, तो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जैसे कि आपको वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। ओके देन लेट्स स्टार्ट। ओके, तो गाइस जैसे कि हम जो प्रेजेंटेशन की हेल्प से हम जैसे कि आपको एक्सप्लेन करने वाले जेडब्ल्यूटी का एग्जांपल के साथ, तो फर्स्ट हम डेफिनेशन नहीं देखेंगे, तो हम एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आपको मैं डेफिनेशन और थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर एक ड्रॉ डायग्राम है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल क्या है ना, ये एक जिम है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर जो जिम होने वाला है, तो जिम के अंदर जैसे कि अगर कोई एक यूज़र है, राइट, तो उस जिम के अंदर जाना है, तो मान लो उसको अंदर जिम जाके कुछ बॉडी बनाना है, राइट। तो उसके अंदर क्या है ना, सब्सक्रिप्शन होता है, डेली रोज बेसिस पे होता है। कोई अगर वो यूज़र हो, राइट, जैसे कि यहाँ पर यूज़र है, राइट, तो इस यूज़र को जाना है जिम के अंदर, राइट। तो अगर मान लो उसको हर दिन जाना है, तो ऐसा पॉसिबल है कि मान लो जैसे इस जिम के अंदर एंटर करने के लिए फर्स्ट यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड पास से जब जाएगा, फर्स्ट उसके पास उसका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, राइट। अगर कोई यूज़र जा रहा है तो उसके पास चेक करेंगे, मान लो जैसे फर्स्ट टाइम यूज़र आ रहा है, तो उसका क्या है ना, फर्स्ट जो फॉर्म होता है उसको फिल करना होता है, उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ भरना होगा, राइट। तो भरने के बाद अगर इन्फॉर्मेशन सही है, सब कुछ है, इन्फॉर्मेशन गलत सही है, उसका पेमेंट कुछ करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद उसको क्या करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड उसको जिम के अंदर एंटर करने के लिए एक्सेस दे देगा। ओके, तो ये एक दिन के लिए हुआ। तो अगर सेम यूजर आपको सेकेंड डे में सेम इस तरह आया, तो फिर से अगर जाने के लिए उसे सेम उसको ऑथेंटिकेशन करना है। दैट मीन्स क्या है ना, यहाँ पर उसे फॉर्म भरना है, उसका जो एक दिन का जो पेमेंट होता है उस पे करने के बाद फिर से उसे सेकेंड का दिन का आपको मिल जाएगा, जैसे कि जिम के अंदर एंट्री करने के लिए। तो ये गाइज इस जो नॉर्मल प्रोसेस हर बार आ रहा है, हर बार जो फिल जो फॉर्म भर के पेमेंट करना प्रोसेस, तो ये जैसे अननेसेसरी हम हो रहा है, राइट। तो इसी प्रोसेस में बेटर क्या होना है, जैसे एक टोकन प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो मतलब क्या है ना, जैसे कि वो यूजर हर दिन आ रहा है, तो उससे बेटर क्या करना, जैसे कि जिम के अंदर होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहता है, राइट। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मतलब क्या है ना, तो सिंपल जो वो यूजर हर दिन आता है, राइट, उसका बेटर क्या है ना, एक सब्सक्रिप्शन दे देंगे। तो मतलब जिम की तरफ से एक सब्सक्रिप्शन रहेगा। अगर आप आते हो एक महीने के लिए पेमेंट कर दो, जैसे कि 3000 या 2000 जो अमाउंट है पे कर दो, जैसे हम आपको एक दे देंगे टोकन। टोकन दैट मीन्स आपको कुछ गेट पास दे देंगे। तो हर दिन आपको हर बार जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड पास आके आपको ऑथेंटिकेशन नहीं करना है, फॉर्म वगैरह नहीं फिल नहीं करना है। सिर्फ डायरेक्टली आप वो गेट पास दिखा दो, डायरेक्टली आपको एंट्री मिल जाएगा, राइट। तो जो यहाँ पर जो गेट पास का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, टोकन कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो सिंपल, तो यहाँ पर अननेसेसरी हर दिन जो हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, जैसे फॉर्म को फिल करना है, पेमेंट करना, उससे एंट्री जो मिल रहा था, तो यहाँ पर इससे बेटर क्या है ना, हम अनदर बेटर वे चूज किए, जैसे कि टोकन बेस्ड, दैट मीन गेट पास, राइट। तो गेट पास में क्या है ना, एक दिन उसको पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन ले लिया 30 डेज का। तो वहाँ पर क्या ना, हर दिन जब और नेक्स्ट डे जब आएगा उसको क्या है ना, फ्री से जो फॉर्म है फिल नहीं करना है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या करेगा वो, वहाँ पर जो गेट पास को दिखा देगा सिक्योरिटी गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड उसको डायरेक्टली जीप के अंदर उसको एंट्री दे देगा। तो यही प्रोसेस होता है जेडब्ल्यू टोकन कॉन्सेप्ट। इसी बेसिस पे हम काम करते हैं, राइट, जेडब्ल्यू कॉन्सेप्ट। तो सिंपल एक मेरा एक एप्लीकेशन है, राइट। तो वहाँ पर जैसे कि एक हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर लेंगे, तो उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो जैसे उस एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग जैसे टैब होता है, अलग अलग पेजेस होता है। तो हर एक पेज को एक्सेस करने के लिए हमको पॉसिबल नहीं कि हर बार मेल आई डी पासवर्ड एंट्री करने का, राइट। तो हम क्या करें, फर्स्ट टाइम अगर यूज़र आता है तो हम क्या करेंगे, उसको लॉगिन कर लेंगे ईमेल आईडी पासवर्ड से। तो वहाँ पर जैसे कि पासवर्ड सही करेक्ट यूज़र है, वैलिड यूज़र है, उसके बाद क्या करेंगे, टोकन प्रोवाइड कर देंगे एप्लीकेशन की तरफ से। तो ये टोकन जो होता है जेडब्ल्यूटी टोकन, तो उस टोकन दे देंगे। तो सेकेंड टाइम वो यूज़र जैसे कि कोई पेज एक्सेस हो जाएगा, ओके। तो मान लो सेम यूजर अनदर पेज को जब ट्राई करे, उस टाइम क्या करेंगे, हम उसको ऑथेंटिकेशन फिर से नहीं करेंगे, सिंपल उसके हेडर में हम टोकन को सेट करके भेज देंगे, राइट। तो जैसे को जो टोकन जाएगा, देखिएगा टोकन सही है, अगर वैलिडेट करेक्ट टोकन है, उसको पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस दे देंगे, राइट। तो इसी बेसिस पे जैसे कि जेडब्ल्यूटी काम करता है, जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो सिंपल, तो गाइस ये एक था सिंपल एग्जांपल। तो इस तरह बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो जेडब्ल्यूटी कॉन्सेप्ट, तो सिंपल।
तो ये टोकन होता है, हर बार जो रिक्वेस्ट भेजने के टाइम ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे, एक टोकन दे देंगे, टोकन का हर एक रिक्वेस्ट में आपको हेडर के अंदर सेट करना है टोकन, राइट। इस टोकन के थ्रू हम वैलिडेट करेंगे ये सही है यूजर के या गलत यूजर है। अगर कोई टोकन के अंदर चेंजेस हुआ, कुछ गलत टोकन, उसको दे देंगे इनवाइट टोकन, फिर से लॉगिन करना है, लॉगिन करके उसको टोकन लेना है, राइट। इसी बेसिस पे ही काम करता है JWT टोकन। तो ओके, तो गाइज, तो सिंपल हम जैसे कि थ्योरी बेस पे आ जाएंगे, तो ये प्रैक्टिकल बेस था। ओके, तो फर्स्ट ऑफ जैसे कि, तो टोकन जानने से पहले तो यहाँ पर जैसे कि हम जानेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट डेप्थ में नहीं जानेंगे, तो नॉर्मल ओवरऑल ओवरव्यू जानेंगे। तो पब्लिक की कैन डिस्ट्रीब्यूट शेयर विथ एनीवन एंड प्राइवेट की नॉट शेयरेबल। तो पब्लिक प्राइवेट क्रिप्टो क्या होता है, सिंपल। तो पब्लिक क्या होता है, एनीवन कैन, यू कैन शेयर, एंड ओके, एंड प्राइवेट की जो होता है शेयर नहीं कर सकते। तो जैसे सिंपल, तो यहाँ पर ऑल शेयर डाटा स्टोरिंग इन इनक्रिप्शन फॉर्मेट। तो जैसे जो पब्लिक हम जो की शेयर करने वाला है, उसमें जो डेटा रहना है सब कुछ इनक्रिप्शन फॉर्मेट में स्टोर होता है, राइट। तो जो भी डाटा जो इनक्रिप्शन फॉर्मेट स्टोर होगा, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास चाहिए, जैसे कि हमको चाहिए प्राइवेट की, राइट, प्राइवेट की या सीक्रेट की चाहिए। तो पर्टिकुलर जो डाटा को हम इनक्रिप्ट करेंगे, राइट, तो उसी डाटा को पर्टिकुलर उसके एक सीक्रेट की प्रोवाइड करेंगे या प्राइवेट की प्रोवाइड करेंगे, उसी पर्टिकुलर प्राइवेट की से ही हम उसी उसी पब्लिक डेटा जो इंक्रिप्शन हुआ है उसको हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह सेम बेसिस पे, इस तरह ही मैकेनिज्म पे JWT काम करता है। जैसे JWT जो होता है पब्लिक प्राइवेट की कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही काम करता है। तो जैसे कि जो भी डेटा वगैरह रहेगा सब कुछ हम इंक्रिप्शन करके, जैसे कि एक जनरेट करेंगे स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग को हम प्रोवाइड कर देंगे यूज़र को। जैसे लॉजिक के अंदर उसी पर्टिकुलर जो लॉजिक है, उस जो मतलब जो भी ना स्ट्रिंग मिला है टोकन, उस टोकन को डिक्रिप्शन करेंगे एक पर्टिकुलर सीक्रेट की। तो जो सीक्रेट की रहने वाला है वो हमारे पास ही रहेगा, जैसे कोड के अंदर रहने वाला है उसको हम सर्वर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, राइट। तो उसी को पर्टिकुलर उसी सीक्रेट की हेल्प से जो डेटा हुआ डिक्रिप्शन हुआ था उसको हम डिक्रिप्ट करने वाले हैं। ओके, तो आ जाइए सिंपल, नेक्स्ट जो होने वाला है स्टेटलेस एंड स्टेटफुल क्या होता है। ओके, तो स्टेटलेस मतलब क्या होता है, वी कैन नॉट स्टोर स्टेट इन DB और एनी फाइल। ओके, JWT इज वर्किंग ऑन स्टेटलेस मैकेनिज्म। तो JWT जो काम करता है स्टेटलेस मैकेनिज्म पे। तो स्टेटलेस मतलब क्या होता है, जैसे स्टेट को हम जो मैनेज करते हैं, राइट, कौन सी यूजर लॉग्ड इन है। तो मान लो फर्स्ट टाइम जैसे कि यूजर ने लॉग्ड इन हो चुका, टोकन मिल गया, तो फिर से अगर कोई अनदर रिसोर्स को एक्सेस करे वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो स्टेट मैनेज होता है ना, कौन सी यूजर लॉग्ड इन है, तो वहाँ पर जो लॉग्ड इन स्टेट को मैनेज करने के जो टोकन जनरेट होता है ना, टोकन का कभी कहीं डाटाबेस में स्टोर नहीं करते या कोई फाइल के अंदर स्टोर नहीं करते, राइट। तो इसलिए जैसे कि हम JWT की वो जो काम करता है स्टेटलेस मैकेनिज्म पे ही काम करता है, राइट। तो जैसे कि स्टेटफुल क्या होता है ना, जैसे जो भी जनरेट होता है टोकन या समथिंग सेशन वगैरह कॉन्सेप्ट तो इंप्लीमेंट होता है, वो सब डाटा क्या करते हैं, जो सेशन आईडी एंड टोकन हम डाटा में स्टोर करते हैं या फाइल में कहीं पर स्टोर करते हैं, उसको बोल सकते हैं हम स्टेटफुल। तो जैसे कि रिफ्रेश टोकन कॉन्सेप्ट होता है, उसका कॉन्सेप्ट जो ही हम स्टेटफुल कॉन्सेप्ट होता है रिफ्रेश टोकन, राइट। तो हम जैसे आने वाले वीडियो के अंदर इंप्लीमेंट करके आपको सिखाएंगे कैसे काम करता है रिफ्रेश टोकन, राइट। तो बट इस ट्यूटोरियल्स को हम सीखने वाले JWT क्या है एंड कैसे उसको इंप्लीमेंट करना हम सीखने वाला हमारा लॉजिक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ जैसे कि, तो ये था फर्स्ट ऑफ था पब्लिक एंड प्राइवेट क्रिप्टो क्या होता है, मैं एक्सप्लेन किया हूँ। स्टेटलेस एंड स्टेटफुल क्या है ये भी एक्सप्लेन हो चुका है। नेक्स्ट जो होने वाला है व्हाट इज JWT, अभी आ जाएंगे जैसे JWT क्या होता है उसका हम थ्योरी कॉन्सेप्ट देखने वाले। ओके, तो JWT स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन। इट इज ए नॉर्मल स्ट्रिंग and it is a combination of three parts: header, payload and signature। ओके, तो JWT स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन। तो ये सिंपल क्या है ना, एक लॉन्ग स्ट्रिंग होता है। तो लॉन्ग स्ट्रिंग जो है टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक टोकन ये है नॉर्मल टोकन है, राइट। तो फर्स्ट यहाँ से जैसे ये जो रेड कलर है ये सब क्या है ना, फर्स्ट ये होता है तुम्हारा हेडर, राइट। तो हेडर के अंदर सिंपल हम डिफाइन करते हैं कौन सा टाइप का ये होने वाला है जो टोकन जो JWT बेस्ड एंड कौन सा एल्गोरिथम हम यूज करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट होने वाले यहाँ पर तक, यहाँ जो डॉट तक है, ये जो पार्ट होने वाला ये होता है इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि हम जो भी डेटा हम भेजने वाला है टोकन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टोर करते हैं आईडी, कौन सी यूजर, रोल, आन कब ये टोकन क्रिएट हुआ था एंड उसका एक्सपायरी डेट कब है, उसको हम स्टोर करते हैं इस इन्फॉर्मेशन पेलोड के अंदर, राइट। तो ये जो पेलोड के अंदर जो डेटा रहने वाला है उस डेटा को हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन करते हैं, इंक्रिप्ट करके जैसे कि स्टोर करते हैं, राइट। और लास्ट जो होता है, लास्ट जो थर्ड पार्ट होना है सिग्नेचर, राइट। तो पर्टिकुलर यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, तो पर्टिकुलर जो यहाँ पर जो एल्गोरिथम रहने वाला करेक्ट है कि नहीं, उसके बाद हम डिक्रिप्ट करने के कौन सा सीक्रेट की होता है उसको हम स्टोर करते हैं लास्ट में जो थर्ड पार्ट में। ओके, ये तो थर्ड पार्ट जो होने वाला सब कुछ यहाँ पर एनक्रिप्शन फॉर्मेट में स्टोर होता है, राइट। ये पर्टिकुलर जो लॉन्ग स्ट्रिंग है या नॉर्मल स्ट्रिंग, पर्टिकुलर लॉन्ग स्ट्रिंग, इसको बोल सकते हैं हम JWT। ओके, JWT स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन।
ओके, तो जैसे कि मैं आ जाऊँगा गूगल पे, तो आपको सिंपल तो JWT.io वेबसाइट खोल देना है, राइट। सिंपल एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जैसे कि ओके, तो यहाँ पे देख सकते सिंपल जेसन वेब टोकन आर एन ओपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड RFC 7519 मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग क्लेम्स सिक्योरली बिटवीन टू पार्टीज। तो जैसे टू पार्टीज दैट मीन्स क्या है ना, टू यूजर के साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं, बट जैसे कि JW जो होता है हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन पर्पज पे ही यूज करते हैं। कौन सी मतलब यूजर को वैलिडेट करने के लिए हम यूज करते हैं JWT। ओके, JWT अलाउज टू डिकोड एंड वेरीफाई एंड जनरेट JWT। ओके, तो सिंपल आ जाएंगे। सिंपल यहाँ पर देख सकते हो एल्गोरिथम मैंने बताया था, जो JWT जो होता है एल्गोरिथम बेसिस पे काम करता है, राइट। तो जैसे कौन सा एल्गोरिथम, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे बहुत सारा एल्गोरिथम यहाँ पर देख सकते हो। बस कॉमन यूज जो यूज होता है HS256 एल्गोरिथम यूज होता है। ओके, तो उसके बाद देन जैसे देख सकते हैं एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल एक नॉर्मल एग्जाम्पल यहाँ पर एक है जो टोकन, राइट। तो फर्स्ट वाला जो है, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये रेड कलर में, राइट। तो ये रेड कलर से फर्स्ट में मैंने बताया था, ये जो है हेडर होता है। हेडर में क्या कंटेंट करता है, एल्गोरिथम एंड टोकन टाइप, कौन सा टाइप हम जनरेट करना चाहते हैं, एंड एल्गोरिथम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं एक जेसन फॉर्मेट में, राइट। तो ये जैसे कि पर्टिकुलर जो डेटा है ना, हेडर पेलोड एंड वेरीफाई सिग्नेचर ऑल द डाटा जो है जैसे जेसन है, तो आप XML बेस्ड भी सेट कर सकते हो, या जनरेट भी कर सकते हो टोकन को, उसको डायरेक्ट एनक्रिप्शन फॉर्मेट में हम सेंड भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी के टाइम जैसे कि तो जैसे लेटेस्ट है जो आने वाला है, तो जेसन को हम यूज करते हैं, ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। ओके, तो ये देख सकते हो एल्गोरिथम क्या है ना, HS256 एल्गो एंड टाइप जो है JWT। ओके, तो फर्स्ट मॉड्यूल था। सेकेंड जो मॉड्यूल जैसे कि यहाँ पर मेंशन हुआ है जैसे कि पर्पल कलर में, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, राइट। जो भी इन्फॉर्मेशन रहने वाला है हम पेलोड के अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पर क्या है ना, सब्जेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो आईडी भी होता है, राइट। कौन सी पर्टिकुलर मान लो यूज़र है, राइट, यूज़र का इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो भी सेंड करने वाले हैं, तो जैसे JWT के अंदर यूज़र का इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो जैसे यूजर लॉग्ड इन हो चुका है, करेक्ट मेल आईडी एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने के बाद उसको क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर के ऑब्जेक्ट या जो डिटेल्स है यूज़र का डिटेल्स हम रिटर्न करते हैं, JWT टोकन के अंदर सेट करके भेजते हैं, राइट। तो यहाँ पर सिंपल हम जैसे आईडी सेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सब्जेक्ट या समथिंग आईडी सेम होता है, नेम या नॉर्मल या यूज़र नेम भी हो सकता है, आप रख सकते हो जो मर्जी डाटा चाहे आप रख सकते हो, रखे। तो बट ज़्यादातर हम जैसे कि इसके अंदर यूज करते हैं यूज़र का आईडी स्टोर करते हैं, नेम एंड रोल्स जैसे असाइन करते हैं, इशू IIT मतलब इशू टाइम कब ये इशू होता है, राइट। तो जैसे कि जो जनरेट हुआ टोकन था, एक्सपायरेशन टाइम भी हम सेट करते हैं, राइट। उसके बाद रोल सिंपल हम असाइन कर लेते हैं, इतना ही रखते हैं। आज यदि अगर अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखना टोकन के अंदर, आप सेट कर सकते हैं। इस तरह कोई लिमिटेड नहीं कि आपको 3 या 4 डाटा रखना, नहीं, कुछ भी डाटा जितना भी डाटा चाहे मन मर्जी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, अनलिमिटेड डाटा। ओके, बट ज़्यादातर टाइम हम आईडी नेम रोल एंड इशू टाइम एंड एक्सपायरी डेट जो होता है हम टोकन के अंदर सेट करते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में जो है, तो जैसे कि हम सिग्नेचर वेरीफाई, जैसे कि जो मेरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है जो एल्गोरिथम है, तो कुछ मैंने यहाँ पर चेंजेस कर लूँगा। जैसे मान लो मैंने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर किया था, मान लो कुछ मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस कर लेता हूँ। अभी देखने एरर आ चुका है, जैसे जैसे देख सकते हैं इनवैलिड सिग्नेचर। ओके, तो जैसे कि मेरा जो मेंशन है, तो जो है सिग्नेचर के अंदर मैंने डिफाइन किया कौन सा एनकोडर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, base64 URL एनकोडर। ओके, उसके बाद देन जैसे मेंशन सीक्रेट की, तो मान लो इसको डिक्रिप्ट करना है कौन सा सीक्रेट की बेसिस पे, तो यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैं दे दूंगा जैसे कि यहाँ पर बी कोडर, राइट। तो जैसे कि तो बी कोडर, राइट। तो मैंने जैसे सीक्रेट की जैसे मैंने ऐड कर दिया, तो जैसे कि इसी पर्टिकुलर जेसन को जब डिक्रिप्ट करना है, बट इसी बी कोड सीक्रेट कोड से ही इसको मैं डिक्रिप्ट कर सकता हूँ। तो इसी लॉजिक जो हम लिखने में जावा का अंदर, तो हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ओके, तो जैसे देख सकते सीक्रेट base64 एनकोडेड हो गया, राइट। अगर जैसे कि हम जेसन को वैल्यू शेयर कर देंगे, उसको जैसे डिक्रिप्ट करने के लिए हमको चाहिए बी कोड जो सीक्रेट की होता है। ओके, तो जैसे कि हम जो जावा कोड के अंदर जो जनरेट करेंगे टोकन ना, ये डायनामिक जैसे जनरेट करने वाले, कोई यूजर लॉग्ड इन है, राइट, सक्सेसफुल यूजर का ईमेल आईडी बस गल सही है, राइट, वैलिड यूजर है, उसके बाद क्या करेंगे, पर्टिकुलर सीक्रेट की हेल्प से हम जनरेट करने वाले एक जैसे कि टोकन को हम दे देंगे यूजर को। तो यूजर हर बार फर्स्ट टाइम लॉग इन हो चुका है, सेकंड टाइम जब यूजर आए तो उसके अंदर क्या है ना, उसको फिर से लॉग इन करना नहीं पड़ेगा। सिंपल क्या है ना, उसके हेडर के अंदर वो उस पर्टिकुलर JW टोकन को सेट करके जो कोई भी रिसोर्स को या कोई भी पेज को एक्सेस कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम फिर से हम ऑथराइजेशन लगाएंगे, तो जो टोकन के अंदर जो रोल है, पर्टिकुलर जो यूज़र भी आईडी आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, किसी पेज के अंदर उसको एक्सेसिबल है, उसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो गाइज, तो ये था सिंपल JWT का कॉन्सेप्ट। तो JWT स्टैंड्स फॉर जावा जैसे कि जेसन वेब टोकन। ओके, तो गाइज सिंपल, तो ये जैसे कि कैसे काम करते हैं आपको मैंने एक्सप्लेनेशन किया था जैसे एग्जाम्पल के साथ।
तो आई होप तो गाइस वीडियो में जो एक्सप्लेन किया कुछ हेल्पफुल, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जैसे नेक्स्ट वीडियो में इसका इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे, कैसे प्रोजेक्ट के अंदर JWT सेटअप होता है, कैसे जनरेट होता है टोकन, कैसे वैलिडेट करना होता है, एक्सपायरेशन कैसे चेक करना होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, सो गाइस थैंक्स फॉर वीडियो।